नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। फिलहाल मैं विश्ववारा कन्या गुरुकुल में मौजूद हूँ और यहाँ पे आने का एक बेहद खास मकसद है। आपने सुना कि भारत ने इतिहास के पन्नों में एक बहुत बड़ा इतिहास जो है वो रच दिया है, चांद पर अपनी भूमिका को बता करके। और आज तो प्रधानमंत्री ने ये भी बता दिया कि चंद्रमा के जिस पॉइंट पे चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई है उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति माना जाएगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने सवाल भी उठाया कि क्या चंद्रमा आपकी जगह है क्या, जो आप जो है नाम बता रहे हैं। दर्द मुझे नहीं आता समझ कि ये दर्द क्यों है, लेकिन मैं फ़िलहाल गुरुकुल में मौजूद हूँ और कन्याओं के गुरुकुल में मौजूद हूँ। क्यों मौजूद हूँ? क्योंकि इसरो के चीफ ने ये खुद आकर के कहा, एस सोमनाथ जी ने, कि भारत के वेदों में ही पूरा का पूरा ज्ञान है, पूरा जो विज्ञान है वो भारत के वेदों में है। और ख़ास तभी मैंने सोचा कि चलिए गुरुकुल में चलते हैं, जो कन्याएं वेदों को पढ़ती हैं, जो उनको समझती हैं, उनसे चल के थोड़ी सी बात की जाए, थोड़ा समझा जाए कि हमारे वेदों में ऐसा क्या खास है कि भैया इतने बड़े जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने चंद्रमा पे अपनी उपस्थिति को बना ली है, वो भी कह रहे हैं कि वेद जो हैं वो सबसे ऊपर और सबसे अच्छे हैं। अगर उनको पढ़ो तो भारत आज के 10 साल बाद ही शायद विश्व गुरु बन जाएगा। हालांकि उस पद्धति पे भारत चल चुका है, लेकिन अगर हम मेकाले की स्टडी कल्चर को हटा करके अगर हम इन गुरुकुल के अगर स्टडी कल्चर को लेकर के आएँ तो भारत करिश्मा जो है वो आने वाले 10 सालों में महसूस कर सकता है। मैं अपनी बातों पे विराम लगाती हूँ, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी। आज मैं आपको इन कन्याओं से बात कराऊँगी, इन बालिकाओं से बात कराऊँगी और जो इनको सीखती हैं अपने मेहनत, अपने परिश्रम से, यहाँ की आचार्य जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस गुरुकुल को दे दिया, इन बच्चियों को दे दिया और ऐसे तमाम भारत के भविष्य को दे दिया जो भारत की नींव को सींच रही हैं। एक मैं और बात बताना चाहूँगी, आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है राजधर्म पर, कि इन गुरुकुल के जो मतलब जो रूम्स हैं उनमें भी आप देखेंगे तो नाम लिखा हुआ है। अगर कैमरा आप जूम कर पाओ वैभव, इस तरफ आइए, ये देखिए अपाला लिखा हुआ है। इनका मतलब भी समझेंगे कि अपाला का मतलब क्या है। अगर आप सामने वाला जो कक्ष देखेंगे तो वहाँ पे सीता लिखा हुआ है। तो मतलब जब मैं इस गुरुकुल में आई तो मैंने बहुत एक अलग अनुभव जो है वो किया कि जब हम जैसे हम स्कूल में जाते थे तो अपने टीचर्स का हम बहुत अपमान करते थे। मतलब मैं तो नहीं करती थी खास करके, लेकिन हाँ जो मेरे साथी संगति जो भी थे वो बहुत अपमान करते थे, नकल उतारते थे, मतलब इज्जत नहीं करते थे। फिर जूते पहन के, हमें मालूम है कि स्कूल ड्रेस में हमारे जूते होते हैं, हम उन जूतों को पहन के क्लासरूम्स के अंदर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लासरूम के बाहर जो है वो जूते चप्पलों को उतारा जाता है। और ये बच्चियाँ जो हैं वो फिर उसके बाद वो अंदर जाती हैं और ये बच्चियाँ इस तरीके से, आपको मैट बिछा हुआ दिख रहा है, इसी के ऊपर नीचे बच्चियाँ बैठती हैं और ऐसे ही तखत पे जो इनके पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं, शिक्षिका होती हैं, वो ऐसे तखत पर बैठती, जैसे कि अभी आचार्य जी बैठे हैं। तो पहले मैं आचार्य जी से बात करूँगी, फिर उसके बाद मैं इन बच्चियों से आपकी बातचीत करवाऊँगी। आचार्य जी, आपका दोबारा से राजधर्म पर बहुत बहुत स्वागत और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपना कीमती समय जो है वो दिया ताकि मैं अपने दर्शकों को आपके और इस गुरुकुल के बारे में बताऊं। तो कैसा लग रहा है, भारत ने चंद्रमा पे अपनी उपस्थिति बना दी? देखिए, ये क्षण हमारे लिए उस गौरव के क्षण हैं जिसके हमें अपने यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री के प्रशासन में, जो हमारे वो देश के गौरव हैं, एक आशा थी कि एक न एक दिन ऐसा समय आएगा कि पूरा विश्व भारत का लोहा मानेगा और उसको प्रथम श्रेणी में खड़ा कर देगा। तो हमारे लिए वो क्षण जिस दिन चंद्रयान चंद्र पर उतरा, एक ऐसा आह्लादक था जैसा सोम चंद्रमा सबको आनंदित करता है। कितना सुंदर संयोग बन रहा था। हमारे इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो भी सोमनाथ, और उसके पश्चात चंद्रमा स्वयं सोम, और जो है एक ऐसे इतिहास में हम प्रवेश कर रहे थे जो पूरे विश्व के ऊपर प्रथम स्थान पर थे। तो हमारा सीना जो है कितना चौड़ा, मस्तक कितना ऊंचा हो गया था जब हम माननीय मोदी जी को और अपने पूरी टीम को, इसरो की पूरी टीम को देख रहे थे। यहाँ पर ब्रह्मचारिणियाँ भी उसको साक्षात प्रत्यक्ष देख रही थी। तो उस दिन का एक उत्सव था, वो महोत्सव था। तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और मैं, माफ़ कीजिएगा, मैं भूल गई कि आचार्य जी को पद्मश्री से भी नवाजा गया है, और इसी 2023 में क्यों नवाजा गया था, क्या कारण था उसके पीछे? मैं समझती हूँ कि हमारे इस समय जो माननीय मोदी जी हैं वो भारतीय संस्कृति से अनुप्राणित हैं
और वो समझते हैं कि हमारी जो प्राचीन शिक्षा पद्धति गुरुकुल पद्धति रही वो इतनी उच्च पद्धति थी जिसके अंदर बालक को जब माता पिता लेकर के आते थे तो वहाँ पर उसको मानव निर्माण के लिए आचार्य के गर्भ में रख देते थे। तो जिसके अंदर आचार्य अपने उस ब्रह्मचारी बालक को वटु को वो क्या करता था कि उसको संस्कार और संस्कृति, शिक्षा संस्कार और संस्कृति तीनों से उसको अनुप्राणित करता था, उनको स्नान करा देता था। और वो 12 वर्ष का जो एक स्नान होता था वो विद्या स्नातक के रूप में, व्रत स्नातक के रूप में, विद्या व्रत स्नातक के रूप में। स्नातक कहते हैं जिसने स्नान कर लिया, वो 3 विद्याओं में पारंगत होकर के और जो विद्या अर्जित करता था उसको अपने आचरण का विषय बना करके, व्रतों को धारण करके, सत्य भाषण आदि व्रतों में पूरा अभ्यासी बन करके जब वो बाहर आता था तो कहते हैं कि तम जातम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवाः। उस कमनीय बालक को देवता भी देखने के लिए नीचे आते थे धरती पर। इतना आदर्श था, इतना ऊंचा आदर्श था हमारा। तो मैं समझती हूँ कि भारत सरकार ने इस चीज़ को पहचाना है कि गुरुकुल पद्धति ही एकमात्र शिक्षा की वह पद्धति है जहाँ पर शिक्षा और संस्कार का संगतिकरण है और उसके साथ साथ अध्यात्म की पृष्ठभूमि को भी लेकर के चला जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे बालकों का जो सही निर्माण है शिक्षा के माध्यम से वो केवल तभी हो सकता है जब इन गुरुकुलों की पद्धति को लाया जाएगा। भारत सरकार को गुरुकुल परंपरा से बहुत बड़ी आशाएं हैं और वो मानती है कि गुरुकुल पद्धति शिक्षा की सर्वोत्तम पद्धति है। इसलिए इस पद्धति को यदि सम्मान दिया जाएगा तो निश्चित रूप से इस पद्धति की परंपरा आगे बढ़ेगी और हमारे होनहार बालक जो हमारे राष्ट्र के आगे भविष्य हैं वो जब संस्कार और शिक्षा के साथ संस्कार को लेकर के चलेंगे, अध्यात्म को लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से वो सच्चा मानव निर्माण होगा। और मानव निर्माण ही धरती का सबसे कठिनतम कार्य है। वो अच्छे अभियंता होंगे, अच्छे चिकित्सक होंगे, अच्छे प्रशासक होंगे यदि उनके मूल में गुरुकुल जैसी शिक्षा होगी जो अपने संस्कारों को साथ लेकर के चलेगी, अध्यात्म को लेकर के चलेगी। तो शायद यही भावना हमारी सरकार की रही होगी कि दोबारा से इस संस्कृति को हम सम्मानित करें जिससे पुनः भारत के अंदर वो प्रणाली आगे बढ़े, उसका महत्व लोग समझें और वो धारा निश्चित रूप से इस राष्ट्र के लिए एक स्वर्णिम अवसर प्रदान करने वाली होगी। कितनी अच्छी और कितनी गहरी बात जो है, वो एक दिल छूने वाली जो बात जो है वो आचार्य जी ने मुझे बताई कि एक माँ जो होती है वो बच्चे को गर्भ में 9 मास के लिए रखती है, 9 महीने के लिए रखती है। लेकिन हमारी ऐसी परंपरा थी, हमारे ऐसे गुरुकुल की व्यवस्था थी कि बच्चे को 12 साल के लिए, 12 वर्षों के लिए गुरु के सानिध्य में छोड़ दिया जाता था। आपने इसको क्या गर्भ कहा, क्या बोला था आपने? गर्भ। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भ मंत्र है, अथर्ववेद का मंत्र है जिसके अंदर आचार्य उस बालक को अपने समीप लेता हुआ, उसका उपनयन संस्कार करता हुआ अपने गर्भ में रख लेता है। 12 सालों के लिए बच्चे को गर्भ में रख करके उसको, मानव तो वो पैदा हुआ शरीर से, लेकिन उसको पूरी संस्कृति सिखाने के लिए 12 वर्षों के लिए इसी गुरुकुल में पहले रखा जाता था। तभी हमारा जो इतिहास है वो इतना ज़्यादा गौरवशाली है।